क्या सचमुच एक फिल्म में इतना सामर्थ्य होता है? क्या महज एक सिनेमा के जरिए इतना प्रभाव आ सकता है कि दंगे हो जाए? कैसे एक ऐतिहासिक फिल्म जिसमें वास्तविकता को सेंसर के तहत ऊपरी ऊपरी तौर पर ही दिखाया गया, क्या उतना मात्र ही हिंदुओं के दर्द को जगाने के लिए काफी होता है? मुझे यकीन है कि आप समझ चुके हैं कि मैं बात किस फिल्म की कर रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में भड़की और भड़काई जा रही हिंसा पर एक बयान आया, जिसमें कई बार 1 महीने पहले आई फिल्म छावा का जिक्र बार बार हुआ। उन्होंने हिंदुओं के अंदर औरंगजेब के प्रति जो गुस्सा भरा था और कहें कि मुगल आक्रांताओं के प्रति जो क्रोध भरा था, उसे और हवा देने में छावा का विशेष योगदान बताया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि फिल्म छावा को बैन कर देना चाहिए क्योंकि यह हिंदू युवाओं को भड़का रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार जहां स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष और अन्य राजनेता अपने बयानों से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, या कहें कि पेट्रोल छोड़ने में लगे हुए हैं। बड़े मियां ने एक बयान देते हुए कहा कि इस हिंसा की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पर भला ये कैसी निंदा है जिसमें सारी बातें भड़काऊ हों? बिना तथ्य जाने सुनी सुनाई अफवाहों पर एक वर्ग विशेष से समर्थित नेता बयान में कह देते हैं कि कुरान की आयतें जलाई गई, इसीलिए यह हिंसा हुई। जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ये साफ कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया, उसमें प्रतीकात्मक घास भूसे से बनी हुई कब्र को जलाया गया, जो कि किसी भी सामान्य प्रदर्शन में, किसी भी विरोध प्रदर्शन में की जाने वाली एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है। टायर जलाए जाते हैं, घास फूस जलाई जाती है, पुतले जलाए जाते हैं, ठीक वैसा ही। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने उस प्रदर्शन के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन सुबह 11:30 बजे हुए प्रदर्शन के जवाब में कैसे एक वर्ग विशेष ट्रॉली में भरकर पत्थर, लाठी, पेट्रोल बम और अन्य हिंसात्मक सामग्री इकट्ठा कर लेता है, कैसे कुछ ही घंटों के अंदर इतना सारा पत्थर जोड़ लिया जाता है, कैसे बोतलें बम में तब्दील हो जाती हैं और कैसे शांति से रहने वाले शहर को हिंसा से भर दिया जाता है, ये कैसे का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अगर हम ईंट लेने के लिए, जो कि घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जाएंगे तो 1 दिन लग जाता है, मगर जब भी हिंसा एक विषय हो और दंगा उसका उद्देश्य हो, तो छत पर पत्थर फेंकने के लिए कैसे कुछ ही घंटों के अंदर इतने सारे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, वो ईंटें इकट्ठा हो जाती हैं, कांच की बोतल हो, पेट्रोल बम हो, लाठी डंडे हो, अचानक कुछ ही घंटों के भीतर आ जाते हैं। या तो कुछ लोग बहुत चमत्कारी हैं, या फिर वो बची हुई दुनिया को बहुत ज्यादा ही मासूम समझते हैं, भोला समझते हैं, क्योंकि बिना पूर्व नियोजित हुए इस प्रकार की हिंसा संभव ही नहीं है। इतने सारे पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये ईंटें इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। या कहें कि तैयारी हमेशा से रहती है, बस वजह ढूंढने की जरूरत है, और एक वजह ढूंढने पर तुरंत उसे हिंसात्मक बना दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा भी नहीं। चाहे गुजरात का दंगा हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे संभल हो, या फिर नागपुर की कहानी, सब में एक पैटर्न है। पहले हमला, फिर विक्टिम कार्ड। अगर नागपुर की बात की जाए तो कैसे सिर्फ हिंदुओं के घर पर हमला हुआ, हिंदुओं की ही गाड़ियां जलाई गई, हिंदुओं पर ही लाठियां भी चली। घर में एक बच्चा होता है जो पहले तो किसी को मारता है, और जैसे ही उस पर बात आती है और उसकी मार लगेगी, उसे यह बात समझ आती है, उसकी गलती सामने आ जाएगी, उसे यह पता लग जाता है, तो वो रोकर दिखाने लगता है जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि यहां वो किस बच्चे का जिक्र किया जा रहा है, वो बच्चा कौन है। वैसे तो नागपुर की हिंसा पर कुछ मंत्रियों और अन्य विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी है। जाहिर है कि सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग बात का बखान करेंगे। सबके विचार भी अलग हैं, सबके शब्द भी अलग हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छावा फिल्म ने संभाजी महाराज का इतिहास सामने लाया, जिसने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा भर दिया, लोगों का गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी दंगा करने का प्रयत्न किया तो उसकी जाति और धर्म न देखते हुए कार्रवाई होगी। पुलिस पर किया गया हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में 33 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है, एक ट्रॉली भरकर पत्थर मिले हैं और पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं, जिससे एक तरह का सुनियोजित हमला साफ तौर पर प्रतीत होता है। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा के बारे में झूठी अफवाह फैलाई गई। सीएम फडणवीस ने कहा कि सुबह 11:30 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन था, और उस दौरान घास का प्रतीकात्मक एक पुतला तैयार किया गया, जो कि कब्र जैसा दिख रहा था, उसे जला दिया गया। दोपहर में पुलिस ने इस पर मामला भी दर्ज किया,
लेकिन इसके बाद शाम को एक अफवाह फैलाई गई कि जो पुतला जलाया गया उसमें धार्मिक लिखावट का कुछ जलाया गया। उन्होंने महाराष्ट्र में शांति बनाए रखने की अपील की। कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि स्थानीय लोगों के बीच में हुए विवाद से अचानक से हिंसा भड़क उठी। सोशल मीडिया पर दोनों ही समुदायों की ओर से अलग अलग पोस्ट सामने आने लगी। इसने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत अपनी कहानी कहने लगे कि नागपुर तो आरएसएस का गढ़ है, मोहन भागवत नागपुर में बैठते हैं, फडणवीस नागपुर से आते हैं, तो बताइए वहां पर दंगा कौन कर पाएगा? उनके ही लोग होंगे ना जो दंगा करवाने वाले होंगे। हिंदुओं पर अपने ही लोगों से दंगा करवा दिया इन लोगों ने, यह आरोप संजय राउत ने लगाया। हिंदुओं को डराकर सिर्फ हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं आरएसएस वाले। अब एक नाम आपको बताएंगे, नाम ऐसे आदमी का है जो दिमाग लगाकर एक शांत शहर को आग के हवाले कर देता है। आप सब जानते हैं कि नागपुर में हिंसा कितनी हुई है, लेकिन अब आप यह जानिए कि यह हिंसा करवाई किसने है। ये वो सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें आपको कुछ 50-60 लोग दिखाई दे रहे होंगे, मगर सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले ये 50-60 लोगों के बारे में नहीं है जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इस पूरी भीड़ के पीछे है, जिसने लोगों को चिंगारी दी कि जाओ लड़ो, मारकाट मचाओ, आग लगा दो। यह शख्स है फहीम शमीम खान। फहीम एक नेता है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनकर उसने 24 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, जो कि उसने जाहिर तौर पर जीता नहीं, क्योंकि सामने नितिन गडकरी जैसा एक बड़ा नाम और काम करने वाला नेता था। खैर, बात आती है पिछले सोमवार की, जब नागपुर की हिंसा हुई तो यही वो आदमी है फहीम जिसने की तैयारी के साथ लोगों को उकसाकर आगजनी करवाई। और लोग हैं कि ऐसे जो कुछ भी बोलो उन पर यकीन कर लेंगे, उनको आप कुछ भी बरगलाओ वो भरोसा कर लेंगे, और बस जहरीला होना चाहिए बयान। जैसे ही उनके मन में आप जहर घोलोगे वो हिंसा पर उतर आएंगे। हालांकि जिस चादर को जलाने का हवाला देकर लोगों को भड़काया गया, इसकी कोई तस्वीर, कोई पुष्टि करता ही नहीं है। बस किसी ने कहा लड़ो तो जाकर लड़ो, और कट्टर मानसिकता इतनी कि किसी को भी मत छोड़ो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वर्दीधारी पुलिस वाला हो। वर्ग विशेष ने भीड़ के रूप में आकर नागपुर को आग के हवाले किया। भीड़ बनकर आए दंगाइयों ने चुन चुनकर लोगों पर और घरों पर हमला किया, और हद तो तब हुई जब पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला हुआ। हिंसा की प्यासी भीड़ में पुलिस तक भयभीत नजर आई। सुरक्षा और शांति का प्रयास कर रही पुलिस को ही दंगाइयों ने अपना निवाला बना लिया। हालांकि नागपुर में अब कर्फ्यू की स्थिति है। हालात को संभालने के प्रयास लगातार जारी हैं। दरअसल छावा नाम की जो फिल्म है, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के साहस, पराक्रम और शौर्य को दिखाया गया है, तो वहीं औरंगजेब की क्रूरता और एक विभत्स चेहरे को भी दिखाया गया। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने यह प्रश्न उठाया कि हमारे देश को क्षति पहुंचाने वाले, हमारे देश के वीरों के हत्यारे का मकबरा हमारे देश में क्यों हो, उसकी कब्र भारत की पवित्र भूमि पर क्यों हो, उसे हटाने को लेकर प्रदर्शन हुए। यह जिस औरंगजेब का मकबरा है, उसकी हस्ती ऐसी है कि उसने अपने पिता शाहजहां को उसके जीवन में आखिरी दिनों में कैद में, मतलब जेल के अंदर बंद रखा था। शाहजहां जब बीमार पड़ गए तो उनके 3 बेटों यानी कि दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काटकर पूरी दिल्ली में घुमाया ताकि लोग भयभीत हों, लोगों के मन में खौफ पैदा हो। औरंगजेब ने सबसे छोटे भाई मुराद बख्श को जेल में डाल दिया, नशा दे देकर उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर दिया। यही काम उसने अपने भतीजे सुलेमान शिकोह के साथ भी किया। बाद में दोनों की हत्या भी करवा दी। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदें बनवाई, साथ ही बड़े पैमाने पर धर्मांतरण अभियान भी चलाया। इसके अलावा औरंग का चरित्र आप फिल्म में देख ही चुके हैं, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए हिंसा करना जायज है? सालों पहले जो जीवित था, जीवित भी नहीं, क्या उसके लिए सड़कों पर उतरना जायज है? या मकसद कुछ और है? लेकिन हिंसा से किसी का भला तो नहीं होता, होता है तो केवल नुकसान होता है। जानें जाती हैं, संपत्ति बर्बाद होती है, घर बर्बाद होते हैं, किसी से बेटा छिन जाता है, किसी का पति छिन जाता है। जिसे भी अपनी बात कहनी है, प्रदर्शन करना है, तो कानून के अंतर्गत कर सकता है। यह एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, स्वतंत्र भारत है। और जी भारत आपसे यही अपील करता है कि किसी फहीम की बातों में आप मत आइए। इनके अपने मकसद होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, जिसमें आपका भला तो बिल्कुल भी नहीं होता, केवल इनकी भलाई होती है। देश दुनिया में हो रही तमाम घटनाओं के बारे में ऐसे ही विस्तार से जानने के लिए आप जी भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए। जी भारत के इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। जी भारत।